ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और शुक्रवार है और कल जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि के दिन से ही दोपहर के बाद से शुरू हो जाते हैं, तो एकादशी का व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी पापों का नाश होता है, मोह माया के बंधन खत्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत पूरे मन से करना चाहिए। व्रत रखते समय उस दिन व्रती के मन में यह बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मैं अपने शरीर को भगवान को खुश करने के लिए पीड़ित कर रहा हूँ या कष्ट दे रहा हूँ। और अगर आप इस दिन व्रत ना भी रखते हैं तो भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की अच्छे से पूजा करनी चाहिए और इस दिन चावल और नारियल खाने से बचना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी एकादशी का व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों के लिए। और अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे,
नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा, और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे माघ मास में सुनी जाने वाली कुंडल और विकुंडल की कथा। बोलो विष्णु जी की जय हो। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नागर नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वेश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन किया करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से लेकर वह सूर्यास्त तक दान करता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर में जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इसी प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उसने रखे कुंडल और विकुंडल। जब वे दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल ने वेश्यगृहस्थी का सारा कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त स्वयं वन में चला गया, और वहां जाकर विष्णु भगवान की आराधना करने लगा। इतनी कठिन आराधना की कि शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। पर उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कामों में लग गए। खूब धन था, काम करने की जरूरत नहीं समझे। वेश्यागामी वीणा आदि बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और कुशामद्यों से घिरे हुए, हाथियों की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार भूमि के ऊपर बोए बीज के समान वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी भी किसी सुपात्र को दान आदि नहीं देते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन करते थे। तो इस तरह उनका धन थोड़े ही दिनों में नष्ट हो गया, और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत ही दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सारे के सारे लोग इन्हें छोड़कर चले गए। तो ये सोचने लगे कि अब आजीविका कैसे चलाएं। तो दोनों ने चोरी करना शुरू कर दिया, और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे, और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। तो उन दोनों भाइयों में से एक पर्वत पर गया, जिसे सिंह मारकर खा गया। दूसरा वन में गया, जिसे काले नाग ने डस लिया, तो उससे उसकी भी मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए कोई आज्ञा दें, इन्हें क्या सजा देनी है। तो इस तरह अपने जीवन में खूब काम किया, धर्म कर्म के कार्य भी किए, और अंत में विष्णु भगवान की पूजा करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। लेकिन पीछे जरूरत से ज्यादा धन छोड़ देने के कारण उसके दोनों पुत्रों ने कभी भी धन की कदर नहीं की। कमाया हुआ मिला तो मौज मस्ती में उड़ा दिया, ना कभी कोई धर्म का कार्य किया, ना कभी मंदिर गए, और ना ही कभी किसी की सहायता की। अपनी सारी उम्र बुरे कामों में गुजार दी, और अंत में दोनों का अंत भी बुरा ही हुआ।
तो जैसे ही यमदूत उन दोनों को ले जाकर यमराज के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि महाराज, इन्हें क्या दंड देना है, तो यमराज ने चित्रगुप्त से उनका लेखा जोखा करने को कहा। तो चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ यह उत्तम सुखों का भोग करे। तो एक दूत कुंडल को लेकर नरक में फेंकने के लिए चला गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तो यमराज का फैसला सुनकर विकुंडल बड़ा ही हैरान था। वह बड़े विस्मय के साथ अपने मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो वह दूत कहने लगा कि बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। तो विकुंडल कहने लगा कि हम दोनों भाई हैं, एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, दोनों एक जैसे ही कर्म करते रहे हैं, दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देख रहा हूँ, फिर मुझे स्वर्ग क्यों मिला है? तो विकुंडल की बात सुनकर यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसा जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने हैरान होते हुए कहा कि मैंने तो आज जन्म कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप कर्मों में ही लिप्त रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता हूँ। यदि तुम मेरे पुण्य कर्मों के बारे में जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। तब वह देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। लो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय हरिमित्र का पुत्र सुमित नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई थी और तुमने उसके साथ 2 बार माघ के महीने में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे विषयवर, तुमने 2 बार माघ के महीने में स्नान किया है, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस तरह यमदूत के मुंह से सुनकर विकुंडल अपने भाई के लिए बहुत ही दुखी हुआ और नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है, और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अतः हे मित्र, प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। अगर तुम इसके बारे में मुझे बताते हो तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। यमदूत कहने लगे कि दोपहर के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान होता है, और जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, दोपहर के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा कोई हितकर कार्य नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। जो व्यक्ति एक समय आलस्य भी अतिथि को भोजन करा दे,
वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से विवस्त देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक को जाने की इच्छा रखता हो वह अन्न का दान करे। इस तरह बताते हुए दूत कहने लगा कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को कभी नहीं देखता, और जो मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता है वह अवश्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नित्य स्नान, व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वो भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला व्यक्ति दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे उसके बड़े बड़े पापों का नाश होता है। नित्य स्नान करने वाला व्यक्ति यम को नहीं देखता। स्नान करना मनुष्य का धर्म है और बिना स्नान के पवित्रता नहीं हो सकती। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वो बुरी योनि प्राप्त नहीं करते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पातर और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना और गऊ आदि परम दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग से वापिस नहीं लौटता, वहीं पर रहकर स्वर्ग के सुखों का भोग करता है। बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य तिथियों पर व्यातिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा थोड़ा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता है। और सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता है। इस तरह बताते हुए यमदूत कहने लगा कि हे वेश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक में धारण किया है। वे ब्रह्मा जो संदेश रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को अवश्य गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वेश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गऊ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो प्राय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया है मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार को नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, और जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या फिर जो वेदांत में लीन रहते हैं, वो पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। इस तरह बताते हुए यमदूत ने कहा
कि हे वेश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास कभी मत लाना। हे वेश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वे अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उन्हें नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव वैष्णव का अन्न खाए। इससे बुद्धि पवित्र हो जाती है, जिससे मनुष्य कभी पाप के रास्ते पर नहीं जाता। फिर यमदूत बताने लगा कि गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र या फिर ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह दान पुण्य के बारे में बतलाता हुआ यमदूत विकुंडल से कहने लगा कि हे वेश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शालिग्राम की पूजा करता है वह यमलोक को कभी नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या गोमती चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से भी इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है तो उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन है। शालिग्राम का जल इतना प्रभावशाली है कि अगर शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों करोड़ों तीर्थ करने का कोई फायदा नहीं होता। वह पुण्य फल शालिग्राम की शिला का जल पीने से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान है। वहाँ पर किए गए दान और हवन का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक नहीं जाता है। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं,
अतः हर मनुष्य को शालिग्राम स्वरूप भगवान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, अगर कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध तथा सब तरह के पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यह कहते हुए यमदूत कहने लगा कि हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। ध्यान से सुनना। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना नहीं भोगता तथा वह दीर्घायु और धनी होता है। इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं? समझने के लिए तो इतना बहुत है। अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को पाता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो दूत की बात सुनकर विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तो विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूप रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है? मैं वह सब कुछ सुनना चाहता हूँ और फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अवश्य दूंगा। तो विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सारी कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पूर्व समय की बात है कि मधुवन में साल्की नाम का ऋषि रहता था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से 5 पुत्रों ने, जिनके नाम थे ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान, इन्होंने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा बाकी 4 निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग, ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे थे। वे शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न दे देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसी को पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए थे। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार किया और इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर
बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि अहो भाग्य मेरे कि आज आप मेरे घर पधारे। आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं सनाथ हुआ हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गऊ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए हैं। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने उन सन्यासियों को भोजन करवाया। सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे ही घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला वो तो मैं बताने में ही असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। अगर तुम अपने भाई कुंडल को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। तो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित होकर अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। तो इस प्रकार हेम कुंडल के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य फल देकर अपने भाई कुंडल को नरक की यातना से छुड़वा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने द्वार पर आए भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि भोजन कराने से भूखे की आत्मा तृप्त होती है और उसकी आत्मा हमें आशीष देती है। उसकी आत्मा की आशीष ना जाने हमें कौन सी जन्म में नरक की यातना से बचा ले। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। तो इस तरह बताते हुए दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए। किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से ना तो प्रफुल्लित होना चाहिए और ना ही उनके घट जाने से उदास होना चाहिए। और हे राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर भी आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। हे राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे और वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भंवरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। हे राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने के लिए कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट।
वह कहीं भी संग्रह करके ना बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सुबह शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ जीवन ही गंवा बैठेगा। हे राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को चाहिए कि वह कभी भी अपने पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री हो तो भी उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वो भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के सभी लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वह संचित धन ना तो किसी को दान करते हैं और ना उसका स्वयं उपभोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा सिंचित रस को निकाल कर ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। जैसा कि तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से इकट्ठे किए हुए पदार्थों को, जिनसे वो सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करता है। मैंने श्री हरि से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासियों को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। इस बात की शिक्षा मैंने हिरण से ग्रहण की है, जो व्याघ्र के गीत से मोहित होकर फंस जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हिरनी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि शृंग मुनि का विषय संबंधी गाना बजाना, नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मोसकर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीभ के वश में हो जाता है और वह मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत ही जल्दी विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, तब तक रसनेन्द्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई हैं। नृप नंदन, प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहा करती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उसे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वही मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, तो तुम सावधान होकर सुनना। वह पिंगला वेश्या स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, इसके साथ साथ वो बहुत ही रूपवती भी थी। एक दिन रात के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने अच्छी तरह से सज धज कर बहुत देर तक अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही। हे नररतन, उस समय उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि मुझे लगता है कि ये धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए मेरे ही पास आ रहा है। और इसी तरह जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तो फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सारा धन देकर जाएगा। उसके चित्त की यह दशा बढ़ती ही जा रही थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी रही। उसे नींद भी नहीं आ रही थी।
वह कभी बाहर जाती, कभी घर के अंदर आती। इसी प्रकार आधी रात हो गई। हे राजन, धन की आशा बहुत बुरी है। धने की बाट जोहते जोहते उसका मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा ही वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही था, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया। अब मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ। हे राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई दूसरी वस्तु है तो वो केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, जिसका मन नहीं भरा है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। तो पिंगला ने यह गीत गाया था कि हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनसे कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है। मैं तो सच में ही मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे सबसे निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य और वे नित्य हैं। हाय हाय, कितनी बुरी बात है कि मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह देते ही रहते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में ही अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचाई। मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैं इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोएं और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इनमें संचित संपत्ति के नाम पर तो केवल मल और मूत्र हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री होगी जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यों तो यह विदेहों की जीव मुक्तों की नगरी है, परंतु इस नगरी में सबसे मूर्ख और दुष्ट मैं ही हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उन देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करहा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो मुझे दुराशा से इस प्रकार का वैराग्य प्राप्त हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। अगर मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख उठाने ही नहीं पड़ते जिनसे वैराग्य होता। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा को छोड़कर उन्हें जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूँगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर नहीं ताकूँगी। अपने हृदय में निवास कर रहे
आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार किया करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुख में दबा रखा है। अब भगवान के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी रक्षा कर सके? मेरी रक्षा करने में तो सिर्फ भगवान ही समर्थ हैं। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा संसार काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, पिंगला ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और अंदर जाकर शांत भाव से अपनी सेज पर सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। इस तरह बताते हुए दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, मनुष्य को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग है, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है कि एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रहा था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उसे छीनने के लिए उसे घेर कर उसे चोंचे मारने लगे। तो दूसरे पक्षियों के इस तरह बर्ताव से वह बहुत ही दुखी हो गया। काफ़ी देर उसने अपने बचाव की कोशिश की और फिर अपनी चोंच से उसने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। फेंकते ही उसे सुख मिल गया। वो सारे उस मांस के टुकड़े के पीछे हो गए और उसे छोड़ दिया। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं और घर एवं परिजन वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं। मैं आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, तो बालक के समान ही मैं भी मौज से ही रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुण अतीत हो गया है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए थे, इसीलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। हे राजन, वह कन्या उनको भोजन कराने के लिए घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी ही लज्जा मालूम हुई। उसने एक एक करके सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली और केवल दोनों हाथों में दो दो चूड़ियाँ ही रहने दी। जब वो फिर से धान कूटने लगी तो वे दो दो चूड़ियाँ पुनः बजने लगी, तो उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब उसकी कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता हुआ मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तो कलह होती है और दो आदमी साथ रहते हैं तो भी बातचीत होती है। इसीलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। हे राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा कि आसन और समास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लो और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दो। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सतव गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि होती है। इस प्रकार जिसका चित्त अपनी आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं भी किसी पदार्थ का भान नहीं होता।
मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। हे राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और जितना हो सके बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप हमेशा दूसरों के बनाए हुए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय व्यतीत करता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुन लो। तो यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो।